हाँ जी बेटा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शंस इन फ्लो सिस्टम्स। ठीक है, पहले हमने रिएक्शंस स्टडी की हैं स्टैटिक सिस्टम्स में। ठीक है, स्टैटिक सिस्टम्स मींस कि जिनमें हम क्या करते थे, रिएक्शन वेसल्स में रिएक्टेंट्स डाल देते थे। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम रिएक्शन को स्टॉप करके, ठीक है, क्या फाइंड आउट करते थे, उसमें कंसंट्रेशन चेंजेस। ठीक है, कि कितने रिएक्टेंट्स यूज्ड हो गए और कितने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट या प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड हुए हैं। ठीक है, और उससे हम क्या फाइंड आउट करते थे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, जो हमने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया। ठीक है, बट समटाइम्स व्हेन रिएक्शंस आर वेरी मच फास्ट, कि जितनी देर में हम रिएक्शन को रोकें, रिएक्शन वेसल में सब्सटेंसेस को डाल के, उतने टाइम में समटाइम्स रिएक्शंस फिनिश हो जाती हैं। ठीक है, सो दैट टाइम वी हैव टू यूज़ फ्लो सिस्टम्स। ठीक है, तो हमें वहाँ पे क्या यूज करने पड़ते हैं, फ्लो मेथड्स। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, रिएक्शन मिक्सचर को रिएक्शन वेसल में से फ्लो करवाते हैं। ठीक है, देन फ्लो सिस्टम्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्लग्ड फ्लो। ठीक है, ये आपके पास नेम्ड है, दैट इज प्लग फ्लो एंड स्टिर्ड फ्लो। ठीक है, प्लग फ्लो मतलब कि जिसमें हम रिएक्टेंट्स की स्टिरिंग नहीं करते। ठीक है, उनको मिक्स नहीं करते, हिलाते नहीं हैं। स्टिर्ड फ्लो जिसमें हम आफ्टर सम टाइम उसकी क्या करते हैं, स्टिरिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा वे पढ़ेंगे, प्लग फ्लो। ठीक है, प्लग फ्लो की डायग्राम हमारे सामने है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, प्लग फ्लो में एक लॉन्ग ट्यूब लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस हमें शो हो रही है। ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर को इसमें से पास करवाते हैं। ठीक है, कितनी स्पीड पे पास करते हैं, एट वॉल्यूम रेट ऑफ म्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये म्यू दिख रहा है ना, स्पीड है इसकी म्यू। ठीक है, अब हमने इसका स्मॉल एलिमेंट ले लिया, वॉल्यूम एलिमेंट, दैट इज डी वी। ठीक है, सपोज के इसके अंदर कोई भी रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि उस रिएक्शन का रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितनी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी, दैट इज सी रेज टू द पावर n। ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 2 है तो रेज टू द पावर 2, 3 है। ठीक है, nth ऑर्डर है तो n। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या लग गया यहाँ पे, r। ठीक है, क्लियर हो गया, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फर्दर हमारे पास क्या है, इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर रेट फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, जितना नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन है r इंटू वॉल्यूम एलिमेंट dv। ठीक है, r की वैल्यू हम इससे पुट करेंगे। ठीक है, दैट इज k इंटू सी रेज टू द पावर n इंटू डी। ठीक है, क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि इसमें सम टाइम के लिए रिएक्टेंट्स फ्लो करेंगे। ठीक है, फ्लो करेंगे, आपस में मिक्स होंगे, कोलाइड होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट होगा, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जितने रिएक्टेंट्स इस ट्यूब को एंटर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट उतने ही प्रोडक्ट्स इसमें से बाहर निकल रहे हैं बन के। ठीक है, मीन्स टू स्टे कि स्टेडी स्टेट एस्टैब्लिश्ड होगा। ठीक है, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एंटरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड बिकम्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीविंग इट। ठीक है, और उसमें से क्या होगा, ओवरऑल उसमें क्या होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स एंटर किए इस ट्यूब में। ठीक है, कुछ बाहर निकल रहे हैं लीविंग द टाइम, और कुछ उसमें से फिनिश्ड हो गए, रिएक्ट कर गए, डिसअपियर हो गए। ठीक है, तो जितने एंटर हुए इस
ट्यूब में वो टोटल किसके इक्वल हैं, जितने बाहर निकले प्लस जितने क्या हो गए, फिनिश हो गए, डिसअपियर हो गए। ठीक है, तो अब एंटर कितने हुए इसमें, म्यू इंटू सी इंटू डी टी। डी टी मतलब कि हम स्मॉल टाइम डी टी में देख रहे हैं कितने इस ट्यूब में मॉलिक्यूल्स एंटर हुए। ठीक है, सी क्या है, उसकी पर मीटर क्यूब की कंसंट्रेशन। ठीक है, म्यू क्या है, उनकी स्पीड, कि जिस स्पीड से वो मॉलिक्यूल्स इसमें एंटर हुए। ठीक है, इक्वल्स टू, ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, जो लेफ्ट साइड से एंटर हुए। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर फिर क्या हो गया, रिएक्शन हुआ, और उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर डी टी टाइम में, डी वी वॉल्यूम एलिमेंट में, के एन इंटू सी रेज टू पावर एन। ठीक है, प्लस कुछ क्या निकल गए, बाहर निकल गए। जो बाहर निकले हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स मतलब कि उनमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटलीस्ट रिएक्टेंट्स होंगे, तो यहाँ पे स्पीड उनकी म्यू है, लेकिन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। सी की बजाय क्या निकला, सी प्लस डी सी इंटू डी टी। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन बन गई हमारे पास स्टेडी स्टेट, जो हमें इस ट्यूब में मिलेगी आफ्टर सम टाइम ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो डी टी दोनों साइड्स में से कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको रीअरेंज्ड करके हमने किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, माइनस डी सी ओवर सी रेज टू द पावर एन इक्वल्स टू के ओवर म्यू इंटू डी वी। ठीक है, अब इसकी क्या कर देनी है हमने, इंटीग्रेशन। ठीक है, डी सी ओवर सी एन टर्म है जो ये कंसंट्रेशन है, तो इसकी कंसंट्रेशन लिमिट्स क्या होंगी, इनिशियल टू फाइनल। के एन ओवर म्यू कॉमन निकल गया, डी वी क्या हो गया, जीरो टू वी नॉट। जीरो टू मतलब कि पहले जब इसमें हमने मॉलिक्यूल्स नहीं डाले ट्यूब में, वी नॉट इसका ओवरऑल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सॉल्व करके हमारे पास नेचुरल लॉग लेके ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, नेचुरल लॉग को फिनिश करने के लिए हमने एक्सपोनेंशियल टर्म्स में इसको लिख लिया, तो ये ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास बन गई, सी फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल्स टू सी इनिशियल एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के वी नॉट ओवर म्यू। ठीक है, अब ऐसी ही इक्वेशन सेम, ये इक्वेशन किसके लिए आई है, फ्लो मेथड के लिए, जब हम रिएक्टेंट्स को किसी ट्यूब में से फ्लो करवाते, स्टैटिक नहीं है। ठीक है, स्टैटिक सिस्टम में भी हमारे पास ये सेम इक्वेशन होती है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस के इंटू टी। ठीक है, मतलब जब हम बोथ इक्वेशंस को, ये इक्वेशन दी हुई है, बोथ इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है कि वी नॉट ओवर म्यू दिस इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, और इस टी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वी सेड इट एज कॉन्टैक्ट टाइम। ठीक है, कॉन्टैक्ट टाइम क्या है, एवरेज टाइम, जितना टाइम किसी मॉलिक्यूल को लगता है टू पास थ्रू द रिएक्टर। ठीक है, तो इट मीन्स कि फ्लो मेथड में फाइनल कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ रेट कांस्टेंट के इनटू टी। टी मीन्स जितने टाइम के लिए वो उस ट्यूब में से फ्लो किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेथड इज स्टिर्ड फ्लो रिएक्टर। स्टिर्ड फ्लो रिएक्टर मैंने आपको अभी बताया कि जिसमें क्या होता है, हमने स्टिरिंग करनी होती है। ठीक है, स्टिरिंग करनी होती है, तो इसमें हम स्टिरिंग करने की बजाय वॉल्यूम एलिमेंट डीवी कंसिडर नहीं करेंगे कि उसमें क्या रिएक्शन हो रही है, वी वुड कंसिडर द होल रिएक्टर को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमारे पास डायरेक्टली ये इक्वेशन आ जाएगी जो हमने यहाँ पे पहले भी यूज़ की है, दैट इज म्यू सी इनिशियल माइनस सी फाइनल आर इंटू डी वी की जगह पूरा वॉल्यूम। ये सिंपल सी जस्ट एक इक्वेशन है इन केस ऑफ स्टिर्ड फ्लो रिएक्टर, हमें इसमें बस यही करनी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रिएक्शंस इन फ्लो सिस्टम्स, के फ्लो सिस्टम्स में हम रिएक्शंस को
कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टेक्निक्स फॉर वेरी फास्ट रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शंस के लिए हमारे पास कुछ और टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो अभी हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले मेथड है हमारे पास रिलैक्सेशन मेथड्स, ठीक है। रिलैक्सेशन मेथड में क्या होता है, हमने रिएक्शन सिस्टम में शार्प वेरिएशंस क्रिएट करनी होती हैं, ठीक है। वेरिएशंस मतलब या तो उसमें हम सडन टेम्परेचर जंप, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सडन प्रेशर जंप, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, या सडन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये सारे मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें हम ये टेक्निक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं टेम्परेचर जंप मेथड, ठीक है। टेम्परेचर जंप मेथड में क्या है हमारे पास, हम हाई वोल्टेज पावर सप्लाई से इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई क्या करेगा, इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा, ठीक है। जब ये एक सफिशेंट वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो स्पार्क कैप जी है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा लाइक दैट ऑफ अ फ्यूज, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि इट गेट्स एप्रोप्रिएट चार्ज्ड, ठीक है। देन इस कैपेसिटर को हम यूज करेंगे, इसकी क्या होगी, डिस्चार्जिंग होगी, ठीक है। डिस्चार्जिंग मीन्स कि ये इस सेल में से जिसमें हमने रिएक्शन मिक्सचर डाला है क्या सेंड करेगा, अपना स्ट्रॉन्ग करंट, इसके थ्रू लाइट सेंड करेगा, इसमें स्ट्रॉन्ग करंट सेंड करेगा। करंट सेंड करेगा तो जो इसमें रिएक्शन मिक्सचर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आपस में मॉलिक्यूल्स उनकी काइनेटिक एनर्जीज चेंज होंगी, रिएक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो इस सेल में से जो लाइट बीम फिर बाहर आएगी, इस यहाँ से पास होके स्ट्रेट बाहर आएगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी, और वो किस में जाएगी, डिटेक्टर में, ठीक है। डिटेक्टर में क्या है, हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स से हम उसे फाइंड आउट करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स मतलब जो कि उसमें इंटेंसिटी कहाँ से मूव की, कौन सा कंपाउंड है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ओ है, एंड सो ऑन, उसका स्ट्रक्चर हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कि रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट पहले थी, अब कितनी यूज्ड हो गई। बार बार इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। और उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस रिएक्शन की काइनेटिक्स, रेट लॉ, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर वो रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करिए, किसको फॉलो करिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो वो ऐसी हो गई रिएक्शन कि एक मॉलिक्यूल किस में चेंज हुआ, बी में, हैविंग रेट कांस्टेंट K1, और अगर बी भी वापस रिएक्शन जा रही है, इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा है, तो K इनवर्स आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज dx/dt किसके इक्वल आ गया, K1, ठीक है। इसकी कुछ अमाउंट, स्टार्टिंग अमाउंट हमने ले ली स्मॉल a, उसमें से कुछ अमाउंट किस में चेंज हो गई, x में। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची, K1 इंटू A माइनस एक्स, ठीक है। अब ये वापस जा रही है तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, माइनस साइन, इसका रेट कांस्टेंट K इनवर्स, और इसकी कंसंट्रेशन x, ठीक है। कहता है कि सपोज एट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, कंसंट्रेशन कितनी है, XE, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी है, XE, ठीक है। पहले इसकी कंसंट्रेशन कितनी, स्टार्टिंग में कितने मॉलिक्यूल्स बने इसके, X, लेकिन उस X में से कुछ मॉलिक्यूल्स अगेन किस में चेंज हो गए, रिएक्टेंट में, तभी इक्विलिब्रियम मिला। तो अब यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन बच गई, x माइनस एक्स ऑफ ई, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा x इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ऑफ ई, ठीक है। इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली, x मतलब कि स्टार्टिंग में कितने प्रोडक्ट्स बने, डेल्टा x प्लस एक्स ई, ठीक है। तो यहाँ पे अब dx/dt की बजाय, क्योंकि स्मॉल चेंज हुआ है तो एक इसके इक्वल है d डेल्टा x/dt,
ठीक है, क्योंकि इसमें भी हम क्या कंसिडर करें, बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये दोनों के रेट सेम है। बैकवर्ड कब होगी, जब हमें इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे dx/dt किसके इक्वल आ गया, k1। ठीक है, a माइनस एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, डेल्टा एक्स प्लस एक्सी माइनस के इनवर्स, फिर से x की जगह वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 और x मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अब कितनी हो गई, XE। ठीक है, तो इसको 0 और x की जगह XE पुट करके ये वैल्यूज हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और इसको कंप्लीट फिर से वैल्यू इसमें पुट करेंगे के इनवर्स XE की, तो ये इक्वेशन बनेगी। सॉल्व करके देखना आप। ठीक है, तो इसमें ये जो कंबाइंड फर्स्ट स्टेप का रेट कांस्टेंट K1 और K इनवर्स है, इसको कंबाइंड उसने क्या लिख दिया, KR, और इट कुड बी रिटन एज रिलैक्सेशन रेट कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे उसने क्या लिख दिया, KR। ठीक है, dx/dt डेरिवेटिव की बजाय उसने अगेन उसको एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से उसने रिलैक्सेशन टाइम टाउ निकाल लिया। ठीक है, टाउ क्या होता है, इन दोनों का रेसिप्रोकल। ठीक है, अब अगेन ये सारी डेरिवेशन इसमें दोबारा करा है कि अगर टेम्परेचर जंप मेथड से हम रिएक्शन को स्टडी करते हैं और वो क्या निकलती है, रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की निकलती है, तो उसमें ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करके उसका रेट ऑफ रिएक्शन या काइनेटिक्स क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। रिलैक्सेशन टाइम फाइंड आउट करेंगे। रिलैक्सेशन टाइम मतलब कि एक मॉलिक्यूल ने कोलिजन के बाद कितना टाइम ब्रेक लिया फॉर फर्दर कोलिजन। ठीक है, तो ये सेम है, आप इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास शॉक ट्यूब मेथड्स। शॉक ट्यूब मेथड हम किस लिए यूज्ड करते हैं, वी यूज्ड इट फॉर हाई टेम्परेचर गैस फेज रिएक्शंस के लिए। आई थिंक ये मेथड, ये मेरे पास पठानिया की बुक है, इसमें सभी मेथड्स आपके पास गिवन हैं। ठीक है, विद डायग्राम्स, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी मेथड आपको आ सकता है और कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, यू कैन डन फ्रॉम देयर। ठीक है, और आई थिंक शॉक ट्यूब मेथड इसमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये एक और बुक है आपके पास, लेडलर की बुक है। ठीक है, आई वुड ट्राई कि आज मैं आपको उसके भी पिक्स या नोट्स सेंड करूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड इज शॉक ट्यूब मेथड। तो बुक का नाम नोट कर लेना, लेडलर, LADDLER। ठीक है, शॉक ट्यूब मेथड हम किसके लिए यूज्ड करते हैं, हाई टेम्परेचर पे जो गैस फेस रिएक्शंस होती हैं उसके लिए हम शॉक ट्यूब मेथड्स यूज्ड करते हैं। ठीक है, शॉक ट्यूब मेथड्स में हमारे पास क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, उस लॉन्ग ट्यूब को हमने 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया होता है बाय डायफ्राम। वन पार्ट क्या होता है, स्मॉलर, एंड अदर पार्ट क्या होता है, लार्जर। ठीक है, स्मॉलर वाले में हम क्या डाल देते हैं, ड्राइवर गैस। ड्राइवर गैस मतलब लाइट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो वेरी हाई फोर्स से अटैक करेंगी। ठीक है, लार्जर कंपार्टमेंट में हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, तो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, इसमें ये हम डायफ्राम, जब इसको करंट प्रोवाइड, ये डायफ्राम टूट जाता है। ठीक है, रैप्चरिंग ऑफ डायफ्राम क्या होता है, यहाँ से एक शॉक वेव एट हाई स्पीड ट्रेवल करती है अलोंग द ट्यूब। उससे क्या होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, उससे भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, प्लस उनको फोर्स भी लगती है। तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो वो आपस में रिएक्ट करते। ड्राइवर गैस पीछे ही रहती है, वो इन रिएक्टेंट्स को इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ट्यूब पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कंसंट्रेशन, कि पहले इसमें हमने कितने रिएक्टेंट्स डाले थे लार्जर कंपार्टमेंट में और प्रोडक्ट्स कितने बाहर निकल के आए हैं, दे गॉट फाइंड आउट बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। ठीक है, सो नेक्स्ट मेथड इज फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड।
बेटा ये ऑल मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एग्ज़ाम में यू हैव टू अटेम्प्ट विद प्रॉपर डायग्राम्स और इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, अदरवाइज यू गॉट नो मार्क्स. ठीक है, हाँ जी. फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड किस लिए यूज़ होता है? वेरी फास्ट गैशियस रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए. ठीक है, इसमें हम टेम्परेचर जंप प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, नियरली 1000 डिग्रीज तक. ठीक है, और जस्ट इन अ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स. ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, सेम इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं. ठीक है, देन इसको डिस्चार्ज करते हैं यूजिंग ट्रिगर सिग्नल. ठीक है, डिस्चार्ज करते हैं तो क्या प्रोड्यूस्ड होता है? फ्लैश लैम्प में फ्लैश प्रोड्यूस्ड होती है. इसकी रिफ्लेक्शन, इसकी एनर्जी, ये लाइट किस पे जाती है? दिस इज पैरेलल टू सैंपल सिस्टम. ठीक है, सैंपल में दैट इज रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स के पास. रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स फाइंड आउट होते हैं, उनकी जो रेडिएशन बाहर निकलती है उसको हम मोनोक्रोमेटर सिंगल लाइट रेडिएशन गेन करते हैं, देन उसको डिटेक्ट करते हैं. ऑसिलोस्कोप जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोप भी है, डिटेक्टर भी है, स्ट्रक्चर भी डिटर्मिन करके अमाउंट भी आपको बताएगा कि व्हाट इज़ द नेट अमाउंट हमारे पास कितनी बच के आई. ठीक है, नेक्स्ट इज NMR मेथड. NMR मेथड आप सबने BSc फाइनल में भी हमने पढ़ा है. NMR मेथड में हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं किसी भी सिस्टम पे, रिएक्टेंट्स पे. ठीक है, तो उससे क्या होता है, उन मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स सप्लेट आउट होते हैं. ठीक है, और उसको हम फिर रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, और उससे रेट फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, ओवरऑल इसमें हमें ग्राफ मिलता है. ठीक है, और उस ग्राफ की स्पेस एंड विड्थ ऑफ लाइंस से, ठीक है, लाइक दिस वन, स्पेस एंड विड्थ ऑफ लाइन से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, तो इसके भी डायग्राम ये है हमारे पास. सैंपल ट्यूब एस है हमारे पास, इसको हम किसके बीच रखते हैं? बिटवीन द पोल्स ऑफ पावरफुल मैग्नेट. ठीक है, और सैंपल के नियर टू कॉइल्स हैं, कॉइल ए एंड कॉइल बी. कॉइल ए क्या एमिट करता है? डेफिनेट रेडियो फ्रीक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ दिस RF. कॉइल बी क्या करता है? उसमें से एनी रेडिएशन को पिक करता है, सैंपल के पास लेके जाता है, सैंपल एब्जॉर्ब करता है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी लेवल ट्रांजिशंस होती हैं एंड दैट ट्रांजिशंस गॉट रिकॉर्डेड, एम्पलीफायर एंड सो ऑन. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टॉप्ड फ्लो मेथड्स. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? स्टॉप्ड फ्लो मेथड्स. स्टॉप्ड फ्लो मेथड्स में क्या होता है? हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को फ्लो करवाते हैं. ठीक है, सडनली ये रिएक्टेंट ए है, बी है, अलग अलग लेते हैं, मिक्सिंग चैम्बर M में उनको मिक्स करवाते हैं. ठीक है, फिर यहाँ पर पहुँच जहाँ पे रिएक्शन C क्या करता है? उस रिएक्शन को सडनली उस रिएक्शन को सडनली क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है. और उस टाइम पे हम मेज़र करते हैं कि उस पर कितनी कंसंट्रेशन है. ठीक है, तो उस कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं एंड सो ऑन. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्लो मेथड. कॉन्टिन्यूस फ्लो मेथड, इसमें हम मेजरमेंट्स करते हैं. अगेन एक फ्लो ट्यूब ले लेते हैं, उसमें मेजरमेंट्स करते हैं, लेकिन डिफरेंट डिस्टेंसेस पे. या तो उस ट्यूब पे हम नंबर ऑफ डिटेक्टर्स लगा देते हैं जो बार बार उसकी कंसंट्रेशन को मेज़र करे. ठीक है, या सिंगल डिटेक्टर लगाते हैं हम उसकी, और डिफरेंट पोजीशंस पे उसको फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, सो दीज ऑल आर द reactions in flow systems and the various methods for studying reaction rates of very fast reactions. ठीक है, I hope you all would get understand.